तुम हमेशा खुद से कुछ मांगते रहते हो और ब्रह्मांड कहता है मैंने सब कुछ पहले से ही तुम्हें दे दिया है, लेकिन तुम फिर भी सवाल करते हो मुझे और पैसा क्यों नहीं मिलता, मुझे सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता, मुझे वो जीवन क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। और ब्रह्मांड धीरे से कहता है क्योंकि तुम अब भी खुद को वो देने के लिए तैयार नहीं हो। ब्रह्मांड कुछ भी बाहर से नहीं देता, जो कुछ भी है वो भीतर है। क्या तुम जानते हो तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारा ही आईना है। ये सिर्फ कोई कवि की कल्पना नहीं, ये ब्रह्मांड का एक छिपा हुआ नियम है, एक गूढ़ रहस्य जिसे केवल कुछ ही जान पाए हैं। कल्पना करो, एक दर्पण के सामने खड़े हो तुम, उसमें जो चेहरा दिख रहा है वो तुम्हारा है, पर अगर तुम उस दर्पण को देखकर खुद को बदलना चाहो तो क्या वो मुमकिन है? क्या आईना खुद बदल जाएगा? नहीं, जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक आईना भी वैसा ही रहेगा। ठीक इसी तरह हमारी बाहरी दुनिया, हमारे रिश्ते, हालात, सफलताएं, असफलताएं, सब कुछ हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं का ही प्रतिबिंब है। इसे कहते हैं द मिरर प्रिंसिपल, एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से सिर्फ साधकों, मुनियों और रहस्यमयी स्कूलों में ही सिखाया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे प्राचीन रहस्य विद्या इस सिद्धांत को समझती थी, क्यों आज भी अधिकांश लोग इस नियम को नहीं समझ पाते, और कैसे यदि तुमने इस एक चीज को नहीं बदला तो तुम्हारी वास्तविकता कभी नहीं बदलेगी। यह सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक शक्तिशाली उपकरण है आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय परिवर्तन का। अब तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो तुम्हारे जीवन की हर रुकावट को एक अवसर में बदल सकता है। आओ इस दर्पण के भीतर झांकते हैं और खोजते हैं वो सच जो अब तक छिपा हुआ था। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। ये वाक्य केवल एक आध्यात्मिक कहावत नहीं, बल्कि हर्मेटिक परंपरा की मूलभूत आधारशिला है। एक गूढ़ ज्ञान परंपरा जो मिस्र, यूनान और भारत की प्राचीन सभ्यताओं में पनपी। मिस्र के रहस्यमयी देवता थोथ को ज्ञान, जादू और ब्रह्मांडीय नियमों का संरक्षक माना जाता था। उन्होंने एमरल्ड टैबलेट्स नामक रहस्यमय शिलालेखों में ब्रह्मांड के 7 नियमों का वर्णन किया। उनमें से एक था द प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। भारत में भी यही ज्ञान ऋषि पतंजलि के योग सूत्रों, उपनिषदों और अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं में गूंजता है। उपनिषदों में कहा गया है योयम आत्मा स ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यानी जब तुम अपने भीतर झांकोगे तभी ब्रह्मांड की सत्यता प्रकट होगी। बुद्ध ने भी इस सिद्धांत को अपने तरीके से बताया, चित्तमेव कारणम, तुम्हारा मन ही तुम्हारी वास्तविकता की जड़ है। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान बिखर गया। जब रहस्य विद्यालयें नष्ट हुईं, जब पुस्तकें जला दी गईं और जब पवित्र मंत्र केवल कुछ ही शिष्यों को दिए जाने लगे, तब ये गूढ़ ज्ञान आम जनमानस की पकड़ से बाहर होता चला गया। फिर आया एक युग जहां बाहरी संसार को ही सब कुछ मान लिया गया। विज्ञान ने कहा कि जो दिखता है वही सच है, पर आध्यात्मिक विद्वानों ने हमेशा कहा दिखता वही है जो भीतर होता है। और यही है मिरर प्रिंसिपल, एक ऐसा नियम जो हमें बार बार संकेत देता है कि हम जिस वास्तविकता को देख रहे हैं वो हमारे अंदरूनी कंपन, इनर वाइब्रेशन की छाया मात्र है। जब तुम्हारे भीतर भय होता है तो जीवन डरावना दिखता है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है तो जीवन एक चमत्कार बन जाता है। यह ज्ञान अब भी जिंदा है, योगियों की गुफाओं में, तिब्बती मठों में और हर उस आत्मा में जो भीतर की यात्रा पर निकली है। पर क्या तुम तैयार हो इस दर्पण को साफ करने के लिए, ताकि तुम्हें वो सच दिखे जो अब तक धुंधला था? कल्पना करो, तुम एक गुफा में खड़े हो, सामने एक विशाल चमकता हुआ दर्पण है। तुम उसके सामने जो भी करते हो, मुस्कुराते हो, गुस्सा करते हो
रोते हो वो सब कुछ वैसा का वैसा प्रतिबिंबित करता है। अब सोचो, अगर तुम दर्पण में किसी चीज को बदलना चाहो तो क्या तुम दर्पण को पोंछोगे या फिर अपने चेहरे को? यही है मिरर प्रिंसिपल की पहली कुंजी। बाहर कुछ भी बदलने से पहले तुम्हें अपने भीतर देखना होगा, क्योंकि तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे आंतरिक संसार का एक रिफ्लेक्शन है। हर इंसान, हर परिस्थिति, हर अनुभव तुम्हारे ही चेतन और अवचेतन विचारों का प्रतिबिंब है। जब तुम किसी से नाराज होते हो तो वो नाराजगी असल में उनके प्रति नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे अनसुलझे भावनात्मक घाव उस व्यक्ति के माध्यम से सामने आते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी एक ही परिस्थिति दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग अनुभव बन जाती है, क्योंकि दर्पण एक जैसा है पर उसमें देखने वाले का चेहरा अलग है। उदाहरण के लिए आप इसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार रिश्तों में धोखा खाता है तो शायद वो बाहर वालों को दोष दे, पर असली वजह यह हो सकती है कि उसके भीतर कहीं ना कहीं अविश्वास, आत्मसंदेह या भय पल रहा है। वो जो भीतर विश्वास नहीं कर पाता, बाहर भी उसे भरोसा तोड़ने वाले लोग ही मिलते हैं। मिरर प्रिंसिपल कहता है, बाहरी दुनिया कोई सजा नहीं देती बल्कि शिक्षा देती है। हर टकराव, हर संघर्ष, हर असुविधा एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे देखा जाना, स्वीकार किया जाना और बदला जाना है। और जैसे जैसे तुम भीतर की सफाई करते हो, वैसे वैसे बाहर की दुनिया भी रूप बदलने लगती है। लेकिन ये प्रक्रिया तर्क से नहीं, जागरूकता से शुरू होती है। अब आप ये सोचो कि क्या तुम्हारी वर्तमान स्थिति वास्तव में तुम्हारी सोच, तुम्हारे विश्वासों और तुम्हारी भावनाओं का आईना है, या तुम वही देख रहे हो जो सच में है, या फिर जो तुम अपने भीतर मानते हो? जैसा भीतर वैसा बाहर, यह सिर्फ एक आध्यात्मिक कहावत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है, जिसे हर्मेटिक दर्शन में कहा गया है, एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो। यह प्रिंसिपल केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी कार्य करता है। अब सोचो, ब्रह्मांड में हर चीज कंपन पर आधारित है। तुम्हारे विचार, भावनाएं और विश्वास, ये सब सूक्ष्म ऊर्जा कंपन हैं, जो तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल बनाते हैं। और यही आभा मंडल ब्रह्मांड में संदेश भेजता है, मुझे यही अनुभव दो जो मेरे भीतर मौजूद है। अगर तुम्हारे भीतर बार बार भय, अभाव या हीनता का कंपन है, तो ब्रह्मांड वैसी ही परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में लाता है, जैसे एक चुंबक जो वैसी ऊर्जा को ही आकर्षित करता है। मिरर प्रिंसिपल यही सिखाता है कि ब्रह्मांड कोई सजा देने वाली सत्ता नहीं है, बल्कि एक सटीक और निष्पक्ष दर्पण है। अब एक रहस्य की बात सुन लो। प्राचीन मिस्र की एजोटेरिक परंपरा में हॉल ऑफ मिरर्स का जिक्र आता है, जहां आत्मा मृत्यु के बाद एक दर्पण से होकर गुजरती है और उसे उसका सच्चा स्वरूप दिखाया जाता है, न कि वो जो उसने जीवन में सोचा था। इसका गहरा अर्थ है, जो तुम हो वही तुम्हारे सामने आएगा, न ज्यादा न कम। अब जरा इसे जीवन में घटने वाली घटनाओं से जोड़ो। कभी किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, शायद तुमने भी कभी अपने भीतर की आवाज को नजरअंदाज किया था। कभी किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, शायद तुमने भी खुद के साथ कठोरता बरती थी, अपने भीतर के प्रेम को, अपनी सहजता को दबा दिया था। मिरर प्रिंसिपल की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर काम करता है, बल्कि सामूहिक चेतना पर भी। जब एक समाज डर, लालच या घृणा से भर जाता है, तो सामूहिक रूप से वो वही घटनाएं पैदा करता है, जैसे कि युद्ध, विघटन और अवसाद। इसीलिए प्राचीन संतों ने हमेशा कहा, अपने भीतर के युद्ध को शांत करो, बाहर का संसार भी शांत हो जाएगा। अब जरा रुको और गहराई से सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वो तुम्हारा प्रतिबिंब हो सकता है? क्या तुम उस दर्पण को दोष दे रहे हो जिसमें बस वही दिखता है जो तुम हो? अब जब तुमने समझ लिया कि ब्रह्मांड एक दर्पण है, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है
कि इस दर्पण में बदलाव कैसे लाया जाए। क्या मैं सचमुच अपनी बाहरी दुनिया को बदल सकता हूं, केवल भीतर को बदलकर? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है भीतर की क्रांति को जगाना। आइए आपको 5 भागों में बताता हूं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। पहला है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ अवेयरनेस रिचुअल। हर दिन सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े हो जाओ, पर इस बार अपने चेहरे को मत देखो सिर्फ अपनी आंखों में, अपने भीतर। अपने आप से 3 सवाल पूछो। आज मेरे भीतर कौन सी भावना हावी है? क्या मैं खुद को दोष देता हूं या स्वीकार करता हूं? मैं ब्रह्मांड को क्या संकेत भेज रहा हूं? फिर गहरी सांस लो और कहो, मैं जो भीतर हूं वही बाहर बनाऊंगा। ये छोटा सा अभ्यास हर दिन तुम्हारे कंपन को परिवर्तित करने लगेगा। दूसरा है प्रतिबिंब लेखन, मिरर जर्नलिंग। हर रात एक डायरी लो और लिखो, आज मेरी दुनिया ने मुझे क्या सिखाया? किसी से झगड़ा हुआ? क्यों? कहीं सफलता मिली? किस भावना ने उसे आकर्षित किया? इससे तुम्हें यह समझ आएगा कि कौन सी आंतरिक स्थिति कौन सा बाहरी परिणाम ला रही है। तीसरा है ऊर्जा शुद्धि, वाइब्रेशन क्लिंजिंग। अपने ऊर्जा स्तर को ऊंचा करने के लिए यह सरल अभ्यास करो। रोज कम से कम 5 मिनट ओम का उच्चारण करो। ओम कंपन को शुद्ध करता है और भीतर संतुलन लाता है। पानी पीते समय उसमें प्रेम और शांति का भाव डालो। हाँ, ये अजीब लगे, लेकिन पानी भावनाएं ग्रहण करता है। जापान के मशहूर डॉक्टर मसरू एमोटो के प्रयोग इसका प्रमाण है। चौथा है भावनात्मक पुनर्प्रोग्रामिंग, इमोशनल रीप्रोग्रामिंग। जब भी नकारात्मक भावना उठे, जैसे क्रोध, भय या हीनता, तुरंत आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मैं तुम्हें देखता हूं, स्वीकार करता हूं और मुक्त करता हूं। इससे तुम्हारा अवचेतन यह सीखता है कि भावनाओं से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम पूर्वक छोड़ना है। और अंतिम है चेतना का पुनः संयोजन, रिफ्रेमिंग रियलिटी। हर बार जब तुम्हें लगे कि मेरे साथ यह क्यों हो रहा है, उस विचार को बदलकर कहो, मेरे भीतर क्या है जो इसे आकर्षित कर रहा है। यह वाक्य तुम्हें पीड़ित की स्थिति से सर्जक की स्थिति में लाता है। इन विधियों का अभ्यास करने से धीरे धीरे तुम देखोगे कि लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं और सबसे अहम तुम बदल रहे हो। पर याद रखो, यह बदलाव अचानक नहीं होगा। यह एक साधना है, एक तप है। दर्पण साफ करना है तो हर दिन सफाई करनी होगी, भीतर की धूल हटानी होगी। और जब यह दर्पण एकदम साफ हो जाएगा, तब तुम देखोगे अपना वास्तविक रूप, और वो ब्रह्मांड जो तुम्हारी चेतना का विस्तार है। तो अब जब आपने द मिरर प्रिंसिपल की गहराई को छू लिया है, एक बात सदा याद रखना, ब्रह्मांड बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो, वही रूप लेता है इस संसार में। यह सिद्धांत कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं, यह ऋषियों, योगियों और रहस्यमयी परंपराओं का शुद्ध विज्ञान है, जिसे हमने आधुनिक जीवन की आपाधापी में खो दिया। जब तक तुम भीतर की वास्तविकता नहीं बदलते, बाहरी दुनिया वैसी की वैसी रहेगी। बार बार वही समस्याएं, वही लोग, वही हालात, बस रूप अलग होंगे। पर जिस क्षण तुम दर्पण की ओर उंगली उठाना छोड़कर अपने ही प्रतिबिंब की ओर देखना शुरू करोगे, वही क्षण तुम्हारा जागरण होगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि क्या तुम उस बाहरी दुनिया को दोष देते रहोगे या अपने ही भीतर उतरकर उस रहस्य का पर्दा उठाओगे जो ब्रह्मांड को संचालित करता है। बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब भीतर बदलेगा तो दर्पण भी मुस्कुराएगा। अगर ये ज्ञान तुम्हारे भीतर कुछ जागृत कर गया हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं अपने दर्पण को साफ करने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शायद किसी और के जीवन में ये एक नई रोशनी बन जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और चाबी के साथ। तब तक याद रखो, जो खोजता है वही पाता है, और जो भीतर झांकता है वही सच देखता है। ओम तत्सत।